गर्दिश के दौर से गुजर रही जेजेपी और दुष्यंत चौटाला दोनों के लिए आज का दिन अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। बीजेपी के साथ सत्ता का गठबंधन टूटने के बाद टूट का शिकार बन चुकी जेजेपी आज अपनी सबसे बड़ी प्रत्याशी के लिए शक्ति प्रदर्शन करने के लिए मैदान में उतरी थी। आज हिसार लोकसभा सीट के लिए नैना सिंह चौटाला ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। मां के नामांकन को जबरदस्त सुपरहिट बनाने के लिए जहां दुष्यंत चौटाला ने पूरी ताकत झोंकने का काम किया, वहीं दिग्विजय सिंह चौटाला ने भी जबरदस्त मैनेजमेंट के जरिए हरियाणा का सबसे जोरदार, सबसे नंबर 1 नामांकन भरने का काम किया, सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने का काम किया। आप खुद ही देखिए नैना चौटाला के शक्ति प्रदर्शन में कितनी भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक हिंदुस्तान रहेगा, दुष्यंत चौटाला के लिए हिसार की सीट सबसे ज्यादा मायने रखती है। ये जहां उनके पिता की सीट है, वहीं उनकी भी सीट है और अब अपनी मां को उन्होंने चुनावी महासंग्राम में उतार दिया है। हिसार सीट जेजेपी और दुष्यंत चौटाला और अजय सिंह चौटाला की पूरी फैमिली के लिए रसूख का सवाल बन गई है, क्योंकि इस सीट पर मिलने वाले वोट दुष्यंत चौटाला और जेजेपी दोनों का भविष्य तय करने का काम करेंगे। बेशक दुष्यंत चौटाला के सामने इस समय चुनौतियों की पहाड़ खड़े हैं, बेशक दुष्यंत चौटाला के लिए माहौल बेहद खराब है, बेशक दुष्यंत चौटाला को जगह जगह विरोध का सामना करना पड़ रहा है, बेशक अजय सिंह चौटाला, नैना चौटाला और दिग्विजय चौटाला को भी कई जगह पर लोगों के विरोध को झेलना पड़ा है। लेकिन इसके बावजूद आज जेजेपी के इस नामांकन में हुए शक्ति प्रदर्शन के जरिए ये जाहिर हो गया कि जेजेपी के बचे हुए नेताओं और जेजेपी के वर्करों के हौसले अभी भी बुलंद हैं। आज नैना सिंह चौटाला के नामांकन के दौरान जेजेपी के वर्कर पूरे करंट में नजर आए। जितनी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे, वो बता रहे थे कि वो लड़ाई लड़ने के मूड में हैं। बेशक से हालात जेजेपी के लिए अनुकूल नहीं हैं, बेशक जेजेपी के लिए अपने रसूख को बचाना बेहद मुश्किल है, लेकिन इसके बावजूद आज जेजेपी के नेताओं और वर्करों ने दिखा दिया कि वो अंतिम दिन तक लड़ाई लड़ेंगे, वो अंतिम दिन तक माहौल बदलने का प्रयास करेंगे। हिसार लोकसभा सीट पर अपने रसूख को बचाने के लिए दुष्यंत चौटाला को काफ़ी कड़ी परीक्षा से गुजरना होगा। उनके लिए अपनी मां की चुनौती को, मां की जिम्मेदारी को दोनों ही तरीके से उठाना होगा और अपनी अगुवाई में ही उन्हें हिसार लोकसभा सीट के ऊपर सम्मानजनक वोट हासिल करना होगा। हिसार सीट पर दुष्यंत चौटाला के आज के शक्ति प्रदर्शन से काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि जेजेपी जीत की दौड़ में शामिल हो गई है, लेकिन आज की ये शुरुआत इम्पोर्टेंट थी और आज की शुरुआत में दुष्यंत चौटाला 10 में से 10 नंबर लेने में सफल रहे। लेकिन अगले 18 दिन जेजेपी के लिए बेहद इम्पोर्टेंट रहेंगे। अगले 18 दिन दुष्यंत चौटाला और नैना सिंह चौटाला के लिए बेहद खास रहेंगे। अगले 18 दिन में दिग्विजय चौटाला को जी तोड़ मेहनत करनी होगी। अगले 18 दिन में अजय सिंह चौटाला को पार्टी के प्रति नेगेटिव माहौल को पॉजिटिव माहौल में बदलने का काम करना होगा। ये बातें पूरी होने पर ही जेजेपी हिसार और दूसरी सीटों पर कुछ अच्छे वोट हासिल करने की उम्मीद कर सकती है। हिसार में आज का शक्ति प्रदर्शन जेजेपी के लिए एक रसूख की बात थी और इस रसूख की जंग में आज जेजेपी खरी उतरी है। आज जेजेपी शक्ति प्रदर्शन करने में दूसरे पार्टियों को और दूसरे प्रत्याशियों को पछाड़ने में सफल रही है। आज ही हिसार सीट के ऊपर कांग्रेस के प्रत्याशी जयप्रकाश का नामांकन भी था, लेकिन जयप्रकाश के नामांकन में और उनके रोड शो में वो भीड़ नहीं थी जो जेजेपी की नामांकन की रोड शो में थी। आज जेजेपी के रोड शो के मुकाबले में जयप्रकाश के नामांकन के रोड शो के अंदर लगभग 5वें हिस्से से भी कम लोग थे। यानी आज के शक्ति प्रदर्शन में, आज के नामांकन के कार्यक्रम में जेजेपी हिसार में नंबर 1 पर रही है, लेकिन शक्ति प्रदर्शन एक अलग बात है, नामांकन में भारी भीड़ जुटाना अलग बात है और वोट हासिल करना सबसे अलग बात है। दुष्यंत चौटाला, जेजेपी और नैना सिंह चौटाला के लिए हिसार सीट पर 2019 वाले वोट हासिल करना सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। बेशक से दुष्यंत चौटाला लोगों को अपने 2014 से 2019 के कार्यकाल को याद दिला रहे हैं, लेकिन 2019 के मुकाबले 2024 के माहौल में भी पूरा फेरबदल हो चुका है और अब दुष्यंत चौटाला को अपनी खुद की सीट के ऊपर अपनी मां के लिए
भारी संख्या में वोट हासिल करना आसान नहीं होगा। अब देखने की बात यही है कि अगले 18 दिन में दुष्यंत चौटाला ऐसा क्या कारनामा करते हैं जिसके चलते उनकी मां नैना सिंह चौटाला जीत के मुकाबले में आ पाएंगी। जाहिर सी बात है पूरी जिम्मेदारी उनकी है, क्योंकि 4.5 साल तक वो मुख्यमंत्री के बराबर ही डिप्टी सीएम के तौर पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करते आए हैं। वो अपने भाषणों में भी बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि सरकार में हिस्सेदारी करके उन्हें जनता की बेहतरी के लिए क्या क्या काम करवाए हैं। ऐसे में ये हिसार का लोकसभा चुनाव उनकी 4.5 साल की कमाई का इम्तिहान भी होगा, उसकी परीक्षा का परिणाम भी होगा। और इस परीक्षा परिणाम में पास उतरे बगैर दुष्यंत चौटाला और जेजेपी दोनों का गुजारा नहीं होगा। हिसार में हालात बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। ऐसे में इस नामांकन के ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के बाद दुष्यंत चौटाला के लिए 18 दिन में एक बड़ी चुनौती को पार करना बेहद मुश्किल रहेगा, लेकिन दुष्यंत चौटाला ऐसा करते हुए नजर आएंगे। और ऐसे में देखने की बात यही रहेगी कि दुष्यंत चौटाला अगले 18 दिन में 25 मई को अपनी मां को किस मुकाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। हिसार सीट के ऊपर जेजेपी प्रत्याशी नैना सिंह चौटाला की परफॉर्मेंस को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। हिसार सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी रणजीत सिंह और कांग्रेस के प्रत्याशी जेपी के बीच में होने वाले घमासान को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। हिसार सीट पर बिश्नोई परिवार के योगदान को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। हिसार सीट के चुनावी घमासान के अंदर के हालात को, अंदर के समीकरणों को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।